नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजाइटी मैनेजमेंट ऑन द एग्जामिनेशन डे। आपका फर्स्ट एग्जाम 9:30 से है और आधे घंटे पहले गेट्स क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब आपको वहां 8:30 8:45 तक तो वैसे भी पहुंचना है, जिसके लिए घर से आप और जल्दी निकलेंगे। और इतनी सुबह बच्चों को जनरली खाने की आदत होती नहीं है। बट हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज एंजाइटी लाइक सिम्टम्स। एक तो वैसे ही आपको घबराहट होगी एग्जाम की वजह से, प्लस अगर आप खाली पेट होंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप करेगा तो आपको और ज्यादा घबराहट होगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत हैवी खा लेते हैं, फ्राइड खा लेते हैं, तो वहां पे आपको थकान सी लग सकती है, लेथार्जिक लग सकता है, नींद आ सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ लाइट खाएं। और लाइट खाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने बिस्किट्स खा लिए या सिर्फ जूस पी लिया या फिर आपने कोई एक सैंडविच खा लिया। अगर आप सिंपल कार्ब लेंगे तो आपको तुरंत तो बहुत सारी एनर्जी फील होगी, बट वो एनर्जी क्रैश कर जाएगी 1.5 से 2 घंटे में। और आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कम से कम 2.5 से 3 घंटे रहना है। तो अगर आप जस्ट एग्जाम के पहले भी जूस पी के जाते हैं तो एग्जाम के बीच में चांसेस आर कि आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होगा, और ये हम नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट होता है कि आप कुछ भी एक सिंपल कार्ब लीजिए, जैसे आपने फ्रूट खा लिया कोई, और उसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स, ये पीनट्स ले लिए, साथ में थोड़े बादाम, थोड़े काजू खा लिए। और ये आपको कैरी भी करना है क्योंकि आपको सेकंड शिफ्ट में भी जाना है। इस कॉम्बिनेशन में कार्ब, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स तीनों हैं, तो आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी। सेकंड, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव्स चल रहे हैं, तो सिर्फ पानी की बॉटल सफिशिएंट नहीं होगी। एक क्लियर बॉटल पानी की आप लेके जा सकते हैं, तो उसमें आप ORS घोल के ले जाइए और अपने साथ 2-3 पैकेट्स भी रखिए क्योंकि आपको सेकंड शिफ्ट में भी जाना है। इतनी गर्मी है तो स्वेटिंग होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो सिर्फ आपका फ्लूइड लॉस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब भी होगा तो अगेन मेंटल फॉग होगा, कॉन्सेंट्रेशन बनाने में दिक्कत होगी, पैनिक जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट ORS लेके रखिए अपने साथ। थर्ड, वेयर लूज कॉटन लाइट कलर्ड क्लोथिंग, ताकि गर्मी से परेशान होकर एग्जामिनेशन हॉल में आप डिस्ट्रैक्ट ना। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स ब्रीदिंग। अगर किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, स्पेशली मैंने जो देखा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाते हैं और एग्जाम शुरू होने से पहले का जो आधा घंटा होता है या 40-45 मिनट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो ट्राई बॉक्स ब्रीदिंग, इट डेफिनेटली हेल्प्स। उसमें आपको क्या करना है, 4 सेकंड के लिए आपने इनहेल किया, 4 सेकंड होल्ड किया, फिर 4 सेकंड के लिए आपने एक्सहेल किया, फिर 4 सेकंड होल्ड किया। अगर 4 सेकंड आपको ज्यादा लगते हैं तो आप ये 3-3 सेकंड का भी कर सकते हैं। बट दिस बॉक्स ब्रीदिंग अगर आप 5 से 10 बार करते हैं, जिसमें आपको 2.5 से 3 मिनट लगेंगे, इट विल डेफिनेटली काम यू डाउन। एंड फाइनली, अगर आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा तो सब कुछ है बट कुछ भी याद नहीं है, तो डोंट वरी, सबको ऐसा ही लगता है। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, एग्जाम वाले दिन सारा खेल सिर्फ माइंडसेट का है। ऑल द बेस्ट।